हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी है और हमारे बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि बीकॉम में गाइस बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोगों को यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है। और जो हमारे यूजीसी नेट और सेट एग्जाम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो है गाइस यूटिलिटी एनालिसिस वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी एनालिसिस से गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी है, बीकॉम के बच्चों के लिए भी है और यूजीसी नेट और सेट कैंडिडेट्स के लिए भी है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर सेकंड चैप्टर है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तो गाइस ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पढ़ के क्या क्या जाना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज यूटिलिटी, कि यूटिलिटी बेसिकली है क्या, यूटिलिटी किसे कहते हैं। उसके बाद में गाइस हम लोग को देखना है कि व्हाट इज द फीचर ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, के यूटिलिटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। देन हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद में गाइस टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी करके कंसेप्ट है, उसके बीच में हम लोग को रिलेशनशिप पढ़ना है, डिफरेंसेस देखना है। देन लास्ट में हम लोग को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है, लॉ ऑफ डीएमयू भी जिसको बोलते हैं। तो गाइस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चैप्टर में गाइस हम लोग इतना चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस से। कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज यूटिलिटी, ये यूटिलिटी यानी कि क्या। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर डेफिनेशन। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। गाइस डेफिनेशन में जो है इसका मीनिंग बता दिया गया है कि यूटिलिटी क्या होती है। बेसिकली एक कैपेसिटी होती है, एक पावर होती है। किस चीज में होती है पावर? एक कमोडिटी में पावर होती है। कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, यानी कि कोई भी सामान जब हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग उस सामान को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ एक कैपेसिटी, कुछ ना कुछ एक पावर होता है जो हम लोग को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है कि हम लोग को उस चीज को खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग फ्रूट्स खरीदते हैं तो फ्रूट्स हम लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि फ्रूट्स कंज्यूम करने के बाद में हम लोग को कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलती है, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रूट्स को परचेज करते हैं। तो यूटिलिटी बेसिकली किसको कहते हैं? कि कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी जिसके अंदर एक पावर होती है जो हमको अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है कि हमको उस चीज को खरीदना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजों में जो है गाइस यूटिलिटी होती है। ओके, तो गाइस चीजों में यूटिलिटी होती है यानी कि कुछ ना कुछ एक कैपेसिटी, कुछ ना कुछ एक पावर होता है जो हमको क्या कर देता है? बेनिफिट देता है, जो हम लोग को जो वो सुकून देता है। ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उस चीज को, कमोडिटी को खरीदते हैं। तो गाइस इसको बोला जाता है यूटिलिटी। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि फीचर्स क्या है यूटिलिटी के। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी आप देख सकते हो, फॉलोइंग आर दी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस फीचर्स का यूटिलिटी का, रिलेटिव कंसेप्ट। द वर्ड रिलेटिव मीन्स द यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब क्या है गाइस कि जो यूटिलिटी है यानी कि जो भी कमोडिटी में, कमोडिटी को इस्तेमाल करने के बाद में हम लोग उससे जो बेनिफिट मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो गाइस टाइम टू टाइम और प्लेस के हिसाब से जो है वो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है गाइस? जब बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं? अम्ब्रेला का डिमांड करने लग जाते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पे यानी कि रेनी सीजन में गाइस अम्ब्रेला में जो है वो यूटिलिटी है। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अम्ब्रेला को परचेस करते हैं। वही सेम अम्ब्रेला जो है गाइस विंटर सीजन में उसका कोई काम नहीं है, मौसम चेंज हो गया, अब ठंडी के सीजन में गाइस अम्ब्रेला को कोई भी डिमांड नहीं करता, क्योंकि ठंडी के सीजन में उसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं है अभी। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली उस कमोडिटी में कुछ ना कुछ एक कैपेसिटी, कुछ ना कुछ एक पावर होता है जो हम लोग को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है कि हम लोग को उस चीज को खरीदना चाहिए। ओके, तो गाइस सबसे पहला क्या बता दिया गया फीचर ऑफ यूटिलिटी में, कि यूटिलिटी जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी कि वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस, इट वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वैरी का मतलब होता है गाइस चेंज होते रहना। तो लिखा है कि यूटिलिटी जो है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या होती रहती है? वैरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, वूलन क्लॉथ हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर। यहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि वूलन क्लॉथ यानी कि जो गर्म कपड़े होते हैं गाइस, उसका जो डिमांड है, उसकी जो यूटिलिटी है वो कब इंक्रीज होती है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन, यानी कि ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े जो है लोग ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो यूटिलिटी है ठंडी के टाइम पर। ओके, आगे एक और एग्जांपल दिया गया है, सैंड हैज अ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। यहां पे बताया गया कि जो रेती होती है, जो सैंड होता है, उसका जो वो यूटिलिटी ज्यादा कहां पर है? कंस्ट्रक्शन वर्क में, ना कि जो वो सी शोर में। ओके, तो यहां पे मैंने आपको लोगों को एक और एग्जांपल दिया अम्ब्रेला वाला, कि रेनी सीजन में जो अम्ब्रेला का जो है ज्यादा यूटिलिटी है एज कंपेयर टू द अदर सीजन। ओके,
तो यूटिलिटी क्या है गाइस, याद रखना है, हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट है, ये कैसा है, तो याद रखना कि यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी कि वो बदलता रहता है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। सेकंड जो फीचर है हमारा वो ऊपर दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 सब्जेक्टिव कंसेप्ट। देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है गाइस कि यूटिलिटी जो है वो हर एक पर्सन में जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन को जो है वो एप्पल अच्छा लगता है, दूसरे पर्सन को जो है वो मैंगो अच्छा लगता है, उसको मैंगो में यूटिलिटी है, और एक पर्सन को जो है वो एप्पल में यूटिलिटी। यूटिलिटी का बेसिकली मतलब होता है गाइस कि जैसे आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा सलमान खान की किक, तो वो क्या बोलता है, जब भी वो कुछ एडवेंचर करता है, कुछ भी नई चीज करता है, तो उसको बोलता है कि उसमें मुझे किक मिल रही है। तो किक का मतलब क्या है, बेसिकली यूटिलिटी है, कि जो भी सामान हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसमें जो हम लोग को बेनिफिट जो मिलता है, जो मजा मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो यहां पे बताया गया कि जो यूटिलिटी है वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन क्या होती है, डिफरेंट होती है। इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशंस। यहां पे बताया गया कि यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि सबके जो टेस्ट में डिफरेंट है, सबके चॉइस में डिफरेंस होता है, सबका प्रोफेशन अलग अलग होता है। ओके, तो यहां पे गाइस मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, किसी को मैंगो पसंद है तो किसी को एप्पल पसंद है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैंगो पसंद है तो मुझे मैंगो में यूटिलिटी दिखेगी, उसमें मुझे बेनिफिट दिखेगा, लेकिन किसी और पर्सन को एप्पल पसंद है, ठीक है, तो उसको मैंगो में मजा नहीं आएगा। ओके, तो यूटिलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, एक स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू द डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। यहां पे बता दिया गया कि एक प्रोफेशनल पर्सन है, यानी कि डॉक्टर है, उसके लिए जो वो यूटिलिटी किसमें, स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप कहते हैं जो आला जो डॉक्टर लगाता है, चेक करता है मरीजों को। स्टेथोस्कोप की यूटिलिटी, उसका बेनिफिट किसको है, डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इट इज बट इट हैज नो यूटिलिटी टू द लेमैन। जो लेमैन है यानी कि जो कॉमन पर्सन है, उसको गाइस उसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। वो क्या करेगा और स्टेथोस्कोप को लेकर, उसका कोई काम की चीज नहीं है वो। ओके, तो यहां पे एक एग्जांपल बता दिया गया कि स्टेथोस्कोप का यूटिलिटी किसके पास है, डॉक्टर को मिलेगा उसका यूटिलिटी। पॉइंट नंबर 3 एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। तो गाइस एथिकली न्यूट्रल, सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि ये एथिकली क्या होता है। तो गाइस एथिकली के ऊपर एक मैं अलग से लेक्चर लगा सकता हूं कि एथिक्स किसको बोलते हैं। तो गाइस आप बस इतना सा समझो, एथिक्स का मतलब ये होता है कि एथिक्स इज अ कंसेप्ट विच टेल अस व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। एथिक्स का मतलब क्या होता है कि ये हम लोग को बताता है एथिक्स के क्या चीज अच्छी है और क्या चीज हमारे लिए बुरी है। इस चीज के बीच में डिफरेंस करने को गाइस हम लोग बोलते हैं एथिक्स बोलते हैं। ओके, तो गाइस कोई एक पर्सन जो है वो बहुत अच्छा है, ईमानदार है, कभी झूठ नहीं बोलता, तो वो कैसा पर्सन है, एक एथिकल पर्सन है। और उसका ही अपोजिट एक अनएथिकल पर्सन, यानी कि जो बेईमान है, जो झूठ बोलता है, जो चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है लोगों के साथ में, तो वो कैसा पर्सन होगा, एक अनएथिकल पर्सन होगा। तो यहां पे बताया जा रहा है कि यूटिलिटी में गाइस एथिक्स का कोई भी लेना देना नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को जो है वो सिगरेट पीने में मजा आता है, उसमें उसको यूटिलिटी मिलती है। लेकिन अगर हम लोग सोसाइटी के नजरिए से देखें, एथिकली सोचे, तो क्या सिगरेट को कंज्यूम करना अच्छी बात है या बुरी बात है? सर जाहिर सी बात है ये बहुत बुरी बात है। ये एथिकली क्या है, रॉन्ग है, बैड है। लेकिन उस पर्सन को जो है वो इसमें यूटिलिटी मिल रही है, मजा मिल रहा है। तो यहां पे ये समझ में आया कि यूटिलिटी जो है वो उसका एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को जो है वो अनएथिकल गुड्स में भी जो है वो यूटिलिटी मिलती है। ओके, तो यहां पे पढ़ते हैं हम लोग, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन। यहां पे बताया जा रहा है कि कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो है उसमें एथिक्स का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है। इट इज द मोरली कलरलेस कंसेप्ट। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वन ऑफ अ पर्सन विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। यहां पे बताया जा रहा है कि एक पर्सन जो है वो कमोडिटी को कंज्यूम करता है, चाहे वो उसके लिए अच्छी हो या ना हो। अगर उसको उस चीज में मजा आ रहा है तो वो क्या करता है, उस चीज को कंज्यूम करता है। उसको उस चीज में यूटिलिटी दिखती है तो वो क्या करता है, उस चीज को कंज्यूम करता है। वो एथिक्स के बारे में सोचता नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, knife has a utility to cut fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone। यहां पे एक एग्जांपल दिया गया, अच्छा सा एग्जांपल, कि जो एग्जांपल लेते हैं नाइफ का एग्जांपल। नाइफ यानी कि चाकू। चाकू का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों को काटने के लिए, वेजिटेबल्स को कटिंग करने के लिए। और दूसरा पर्सन जो है वो उसको इसका इस्तेमाल क्या कर सकता है, किसी का मर्डर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यहां पे पता चल रहा है कि उसको नाइफ का जो यूटिलिटी कहां पर मिल रहा है, किसी का मर्डर करने में उसको नाइफ की यूटिलिटी मिल रही है, और किसी पर्सन को जो है वो किचन में फ्रूट्स काटने में यूटिलिटी मिल रही है। तो यहां पे समझ में आया कि यूटिलिटी जो है गाइस उसमें एथिक्स का कोई भी लेना देना नहीं होता। एथिक्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते यहां पर। ओके, पॉइंट नंबर 4 है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द यूजफुलनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस में क्या है, समानता नहीं है, वो सेम नहीं है। यानी कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब कैसे है गाइस, फॉर एग्जांपल
अगर एक पर्सन है जो क्या करता है, वो अल्कोहल को कंज्यूम करता है, यानी कि शराब पीता है, तो उसको उस शराब में यूटिलिटी दिख रही है, उसको मजा मिल रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उस शराब को कंज्यूम कर रहा है। बट अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, क्या इसको शराब पीना कोई इसकी बॉडी को फायदा देगा? क्या ये यूजफुल होगा इसके लिए पीना शराब? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे ये समझ में आया कि कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जिसके अंदर यूटिलिटी तो उस पर्सन को दिखती है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए कोई यूजफुल नहीं होती, कोई हमको जो है वो आगे जाके कुछ बेनिफिट देने वाली नहीं है, उल्टा ये हमको नुकसान देने वाली है। तो यहां पे पता चला कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस में दोनों में क्या है, डिफरेंस है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी। गाइस यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यूटिलिटी क्या है, एक कमोडिटी में कोई एक कैपेसिटी है जो हम लोग को आकर्षित करती है कि उस चीज को खरीदना चाहिए, लेकिन वो जो कमोडिटी हम लोग खरीद रहे हैं, क्या वो हमारे लिए काम की चीज है, हम लोग को वो भी तो देखना पड़ेगा। तो यहां पे ये पता चल रहा है कि जो चीज में हम लोग को यूटिलिटी दिख रही है, हो सकता है कि वो हमारे लिए काम की चीज ना हो, यूजफुल ना हो। ओके, एग्जांपल देखते हैं। मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर। यहां पे एक एग्जांपल दिया गया कि दूध का एग्जांपल लिया गया कि दूध जो है वो उसमें यूटिलिटी, हम लोग को पीने में जो है उसको मजा मिलता है, अच्छा लगता है, और प्लस इसमें यूजफुलनेस भी है, यानी कि वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल है, अच्छा है। ओके, हमारी हेल्थ जो है वो इससे बेटर बनेगी। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं आप लोगों को, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूं, जैसे कि बुक्स है। बुक्स में क्या है गाइस, बुक्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हम लोग को यूटिलिटी मिलती है, ठीक है, हम लोग को बेनिफिट मिलता है, और बुक्स जो है वो हमारी लाइफ के लिए यूजफुल भी है। आगे चल के जो है गाइस लाइफ में जो है बुक्स की जो नॉलेज हमको काम आती है। ओके, तो बुक्स में क्या है गाइस, यूजफुलनेस भी है और यूटिलिटी भी है। लेकिन कुछ कमोडिटी ऐसी है जिसमें हम लोग को यूटिलिटी तो दिखती है, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती। ओके, तो इसलिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस क्या होते हैं, दोनों अलग होते हैं। पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द प्लेजर। अभी एक और चीज गाइस कि यूटिलिटी और प्लेजर में क्या है, दोनों में डिफरेंस है, यानी कि यूटिलिटी और प्लेजर दोनों सेम नहीं है। प्लेजर किसको कहते हैं कि कोई भी चीज हम लोग जब कंज्यूम करते हैं तो हम लोग उसमें जो है वो कंज्यूम करने के टाइम पे क्या मिलता है, मजा मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम खाने के टाइम पे जो हम लोग को टेस्ट मिल रहा है उसका, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को प्लेजर मिलते जा रहा है, सुकून मिलते जा रहा है। लेकिन यूटिलिटी गाइस, कोई कोई चीज में हम लोग को जो है वो यूटिलिटी मिलती है, हम लोग को ऐसा लगता है कि यूटिलिटी मिल रही है। ओके, लेकिन उसके कंजम्पशन के टाइम पे जो है गाइस हम लोग को मजा नहीं आता, यानी कि जब उस चीज को हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ओके, तो हम लोग को कोई भी मजा नहीं आता, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका है मेडिसिन, कि अगर हम लोग जो दवाई खाते हैं तो दवाई में हमारे लिए यूटिलिटी है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन उसका कंजम्पशन जो है गाइस हम लोग को पसंद नहीं है, उसमें कोई भी हम लोग को मजा नहीं मिलता, प्लेजर नहीं मिलता। ओके, तो यूटिलिटी क्या है, प्लेजर से डिफरेंट है। A commodity may possess utility, but it may not give any pleasure to the consumer। यहां पे बोल रहा है कि कमोडिटी में, सामान में जो वो यूटिलिटी हो सकता है, लेकिन जब उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो हो सकता है कि वो हमको कोई भी प्लेजर, कोई भी मजा ना दे। ओके, फॉर एग्जांपल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज अ यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट, बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट प्लेजर टू हिम। यहां पे एग्जांपल दिया गया, बढ़िया सा एग्जांपल, कि इंजेक्शन, जब हमारी तबियत खराब हो जाती है तो डॉक्टर हमको इंजेक्शन देता है ताकि हमारी तबियत जो है वो ठीक हो जाए। तो इंजेक्शन में जो है गाइस हमारी बॉडी के लिए यूटिलिटी है, बेनिफिट है, बट जब हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, जब उसको यूज करते हैं, जब डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाता है, तब क्या हम लोग को प्लेजर मिलता है, सुकून मिलता है? सर कैसी बात कर रहे हो तो हमको जो है वो तकलीफ होती है इंजेक्शन के टाइम पे। ओके, तो यहां पे समझ में क्या आया कि कोई कोई कमोडिटी में यूटिलिटी है, बेनिफिट है, बट उसका कंजम्पशन जो है हम लोग को प्लेजर नहीं देता। ओके, अभी उसके बाद में पॉइंट नंबर 6, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द सैटिस्फैक्शन। तो गाइस यहां पे जो है वो यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन को लोग सेम समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन दोनों ही अलग अलग चीज है। ओके, यूटिलिटी क्या है, बेसिकली एक कमोडिटी में कैपेसिटी होती है जो हमको क्या करती है, आकर्षित करती है कि इस चीज को खरीदो। ओके, और सैटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम उस कमोडिटी को, उस सामान को कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं या यूज कर लेते हैं, उसके बाद में जब हम लोग को आराम मिलता है कि हाँ मजा आ गया, तो वो होता है सेटिस्फैक्शन। ओके, पढ़ते हैं। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यहां पे बताया जा रहा है कि यूटिलिटी क्या है, बेसिकली कि उस चीज को, सामान को हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसका रीजन है यूटिलिटी, कि उस कमोडिटी में कुछ ना कुछ एक ऐसी बात थी, कुछ ना कुछ ऐसा पावर था कि उसने हमको क्या किया, अट्रैक्ट किया कि इस चीज को खरीद कर लेकर आओ, इसको यूज करो, तो वो है यूटिलिटी। ओके, और सेटिस्फैक्शन क्या है, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि उस कंज्यूम करने के बाद में, कमोडिटी को खत्म करने के बाद में, यूज करने के बाद में जो हम लोग को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, वो होता है सेटिस्फैक्शन। ओके, दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। दोनों सेम है लेकिन फिर भी दोनों क्या है, डिफरेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट।
यूटिलिटी ऑफ द वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, एक थर्स्टी पर्सन यानी कि जिसको प्यास लगी है बहुत, ओके, तो उसने क्या सोचा कि अब मैं प्यास को कैसे बुझाऊं, तो उसने क्या किया, वाटर का डिमांड किया, उसने वाटर को यूज किया। तो उसने जो सोचा कि मुझे वाटर का कंजम्पशन करना चाहिए, ये क्या है, यूटिलिटी है वाटर में, इसलिए उसने क्या किया, उस चीज को कंज्यूम करने के बारे में सोचा। लेकिन उसके बाद में जब उसने अपनी प्यास बुझा ली, पानी को पी लिया, जब उसको सुकून मिला, वो है सैटिस्फैक्शन। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 7 है गाइस, मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। इसका मतलब है कि ये जो यूटिलिटी होता है, हम लोग जो है बुक्स वगैरह में जो है वो यूटिलिटी को नंबर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने एक एप्पल कंज्यूम किया तो हम लोग बोलते हैं कि इसको 5 यूटिलिटी मिली। अगर उसने दूसरा एप्पल वापस से कंज्यूम किया तो अब उसको हम लोग बोलते हैं इसको 4 यूटिलिटी मिली। तीसरा एप्पल कंज्यूम किया, उसको 2 यूटिलिटी मिली। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी को, जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, जो उसको मजा मिल रहा है, उसको हम लोग नंबर में शो करते हैं समझाने के लिए। बट रियलिटी में जो है गाइस, यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि यूटिलिटी कोई देखने वाली चीज नहीं है, वो इनविजिबल चीज है। ओके, तो यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। तो यूटिलिटी को न्यूमेरिकल यानी कि नंबर में हम लोग मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, For example, thirsty person after drinking water may derive higher or lower utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called disutility. तो guys यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक thirsty person, जो प्यासा person है, वो उसने पानी पी लिया, तो हम लोग बस ये बोल सकते हैं कि उसको ज्यादा यूटिलिटी मिली या नहीं मिली, लेकिन उसको हम लोग नंबर में नहीं डाल सकते कि उसको जो है वो कितनी यूटिलिटी मिली, 10 मिली, 5 मिली, 6 मिली, ऐसा हम लोग उसको नंबर नहीं दे सकते। ओके, और गाइज नेगेटिव यूटिलिटी को बोलते हैं हम लोग डिसयूटिलिटी। ओके, पॉइंट नंबर 8 है गाइज, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पस। गाइज कोई कोई कमोडिटी ऐसी होती है जिसमें जो है वो मल्टीपर्पस एक्टिविटी की जो कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जो है गाइज, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक कमोडिटी है, लेकिन उससे जो हमारी बहुत सारे वांट्स क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, मल्टीपर्पस सेटिस्फाई करने की, मल्टीपर्पस काम को जो है वो यूटिलिटी सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है। ओके, अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। इट कैन ऑल्सो बी पुट एट टू सेवरल यूजेस। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू सर्व मेनी पर्पस एंड फॉर many people at some point of time। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया इलेक्ट्रिसिटी का ही, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक कमोडिटी है, लेकिन वो एक टाइम में जो है वो बहुत सारे काम को सेटिस्फाई कर सकती है हमारे, और बहुत सारे लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। तो यहाँ पे समझ में क्या आया, यूटिलिटी जो इलेक्ट्रिसिटी में जो यूटिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो कैसा है, मल्टीपर्पज नेचर का, यानी कि वो बहुत सारे वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 9, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूटिलिटी जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ वांट, यानी कि हमको उस कमोडिटी की, उस प्रोडक्ट की कितनी जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है एट प्रेजेंट, कितनी अर्जेंसी है उस प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन जो बहुत ज्यादा भूखा है, ओके, अब उसको खाना दिया जाएगा तो उसको जो है वो बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा उसको यूटिलिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा उसको किक मिलेगी। लेकिन अगर वही पर्सन जिसका पेट भरा हुआ है, उसको आप जो है वो अलग अलग वेराइटीज भी लाके रख दोगे तो वो जो है वो खाएगा नहीं, और खाएगा भी तो जो उसको कुछ मजा नहीं आएगा। ओके, तो यहां पे पता चल रहा है कि यूटिलिटी डिपेंड करता है हमारे वांट्स के ऊपर, कि हमारी कितनी वांट्स, कितनी अर्जेंट है हमारा वांट्स। ओके, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितनी हमारी जरूरत जो है वो इंटेंस होगी, एकदम अर्जेंट होगी, उतना ही गाइस हमको यूटिलिटी में मजा आएगा। ओके, एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ द वांट डिक्लाइंस, यूटिलिटी डिमिनिशेस। और जैसा हमारे जो अर्जेंट, जो हमारी नीड थी वो खत्म होते रहेगी, तो यूटिलिटी में भी जो है गाइस हमको मजा नहीं मिलते रहेगा, यानी कि कम यूटिलिटी हमको मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन द फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। एग्जाम्पल वही दिया हुआ है कि यहाँ पे एक हंग्री पर्सन, जो भूखा पर्सन है, वो क्या करेगा, उसको फूड में जो है वो बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, खाने में बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन जो पर्सन जो भूखा नहीं है, उसको जो है वो खाना खाने में उतनी ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगी, मजा नहीं मिलेगा। ओके, पॉइंट नंबर 10 है हमारा, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यहां पे बताया जा रहा है गाइस कि कोई भी कमोडिटी को हम लोग उसीलिए डिमांड करते हैं क्योंकि उसमें यूटिलिटी होती है, यानी कि अगर उस प्रोडक्ट में अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो हम लोग उसका डिमांड भी नहीं करेंगे। ओके, तो डिमांड क्यों करते हैं हम लोग प्रोडक्ट को, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ एक कैपेसिटी, कुछ ना कुछ एक यूटिलिटी होती है। इसलिए बोला जा रहा है कि यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, यानी कि प्रोडक्ट का डिमांड इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है। पढ़ते हैं, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। यहां पे बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो है वो कमोडिटी को, यानी कि गुड्स को इसीलिए खरीदता है, डिमांड करता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अ सिक पर्सन हैज अ यूटिलिटी इन द मेडिसिन, हेंस ही डिमांड मेडिसिन। यहां पे बताया जा रहा है कि एक बीमार पर्सन, एक सिक पर्सन है, वो मेडिसिन का डिमांड करता है। क्यों डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं मेडिसिन खरीदूंगा तो उसमें मेरे लिए क्या है, यूटिलिटी है, मेरी तबियत अच्छी हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके, तो यहां पे समझ में क्या आया कि कोई भी कमोडिटी को हम लोग तभी डिमांड करते हैं अगर हम लोग उसको, उसमें यूटिलिटी दिख रही है हमारे लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन को जो है वो बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो बुक का डिमांड तभी करता है जब उसको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, जब तभी वो क्या करेगा, उस बुक को खरीदेगा। अदरवाइज दूसरा पर्सन जो है वो उस बुक को डिमांड ही नहीं करेगा, उसको खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इसमें कोई भी यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है। तो यहां पे पता ये चल रहा है कि यूटिलिटी अगर प्रोडक्ट में होती है तभी हम लोग क्या करते हैं, उसको डिमांड करते हैं, अदरवाइज हम लोग डिमांड नहीं करते। ओके, तो ये थे गाइस कुछ फीचर्स यूटिलिटी के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे यूटिलिटी के अलग अलग टाइप्स की क्या क्या यूटिलिटीज होती है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप के गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।